हेलो एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे यूनिटी के अंदर रिजिड बॉडी कंपोनेंट क्या होता है, हम किस तरह से रिजिड बॉडी कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं यूनिटी के अंदर। बेसिकली जो हमारे पास रिजिड बॉडी कंपोनेंट होता है ये हमें फिज़िक्स के साथ काम करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक व्हीकल पे काम कर रहे हैं या हमारा कोई करेक्टर है उसको हमने मूव करना है या फिर कोई रोटेशन देनी है फिज़िक्स से, तो ये ज़रूरी है हम एक रिजिड बॉडी कंपोनेंट को यूज़ करें। हम रिजिड बॉडी कंपोनेंट को यूज़ करते हुए फोर्स अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बॉडी पर। उसके अलावा हम ग्रेविटी यूज़ कर सकते हैं, रोटेशंस होती हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यूनिटी के अंदर हम एक रिजिड बॉडी के कंपोनेंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, थ्री डी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। एक क्यूब था हमारे पास ऑब्जेक्ट। इस क्यूब पे हमने रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऐड करना है। सिंपली आप यहाँ पर टाइप करेंगे रिजिड बॉडी हो तो आपके पास ये रिजिड बॉडी आ जाएगा। अभी हम थ्री डी सीन में काम कर रहे हैं तो हम जस्ट रिजिड बॉडी ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हम रिजिड बॉडी 2D ऐड करेंगे। जब हमारे पास स्प्राइट्स पे हमने कोई फिज़िक्स लगानी है तो फिर हम रिजिड बॉडी 2D यूज़ करेंगे। तो हमने रिजिड बॉडी का कंपोनेंट लगा लेना है यहाँ पर। इसमें जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है वो होता है मास। मास क्या होता है? बेसिकली द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच अफेक्ट्स हाउ इट रिस्पॉन्ड टू फोर्सेस। ये बताएगा कि फोर्सेस पे ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह हम उसका मास ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास उसके जो ग्रेविटी होगी, जो नीचे वो गिरेगा उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये हमने क्यूब लगाया था, नीचे हम एक प्लेन लगाते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल प्लेन थी, हमने इसको जस्ट नीचे ड्रॉप कर लिया। इससे हम कोई मटेरियल असाइन कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे कोई मटेरियल था, ये हमारे पास एक स्नो का मटेरियल था, हमने ये प्लेन पे ऐड कर दिया है। तो हमारे पास जो क्यूब है ये एक फिज़िक्स की बॉडी हमने बनाई है, इसके ऊपर एक कंपोनेंट लगाया था रिजिड बॉडी का। तो हमने इसका मैथ क्या कर दिया, जैसे कोई भी मैथ असाइन कर दिया। जैसे ही हम अपना यूनिटी एडिटर रन करेंगे तो ये हमारे पास इस प्लेन पर गिर जाएगा। अब ये बेसिकली फ़िज़िक्स इफेक्टिव है। देखिए मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये फिर नीचे गिर जाएगा। अब इस पे हमने जो रिजिड बॉडी का कंपोनेंट लगाया वो इस पे वर्क कर रहा है। ये होता है हमारे पास मास। उसके बाद होता है हमारे पास ड्रैग। ड्रैग बेसिकली अगर हम कहें कि ये रेजिस्टेंस होती है। ड्रैग द अमाउंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एज इट मूव्स। जो एयर रेजिस्टेंस होती है, जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जो एयर रेजिस्टेंस उस पर इम्पेक्ट करती है, तो उस वक्त हम उस ड्रैग के साथ काम करते हैं। ड्रैग हमारे पास एयर रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर ड्रैग। एंगुलर ड्रैग भी हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है जब हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं तो किस तरह से एयर रेजिस्टेंस के साथ काम करेगा, ये हमारे पास होता है एंगुलर ड्रैग। जो सिंपल ड्रैग होता है वो हमारे पास पोजीशन के लिए होता है, उसकी पोजीशन किस तरह से अपडेट होंगी, जो रेजिस्टेंस होगी। और जो एंगुलर ड्रैग होता है वो हमारे पास रोटेशन के वक्त किस तरह से रिजिड बॉडी पे अफेक्ट करेगी रेजिस्टेंस। तो ये होता है एंगुलर ड्रैग। इसके बाद होता है हमारे पास एक, यहाँ पे आप देखें आपको नज़र आएगा इज काइनामेटिक। तो इस काइनेमेटिक सिंपली क्या होता है, ये हमारे पास एक टोगल है जो देखेगा कि फिज़िक्स इस पर असर करेगी नहीं। लेट्स सपोज अगर मैं इस काइनेमेटिक ऑन कर देता हूँ, जो अब हमारा ऑब्जेक्ट है ये फोर्सेस और कोलिजन्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब ये फिज़िक्स ऑब्जेक्ट नहीं रहा, लेकिन हम इसे रोटेट कर सकते हैं। अगर हम अपने स्क्रिप्ट से इसे रोटेट करना चाहते हैं या कोई मूवमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम सिंपली उसे वो रोटेशन दे सकते हैं। तो उससे पहले था हमारे पास यूज ग्रेविटी। यूज ग्रेविटी क्या करता है, हमारे पास ये चेक करता है जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी वाला है या नहीं है। लेट्स सपोज हमने इससे पहले मैथ ऐड किया था और ये नीचे जा रहा था। अब हम इसे क्या करते हैं, यूज ग्रेविटी अनचेक कर देते हैं और इसे चेक करते हैं।
अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था ये एयर के अंदर वैसे का वैसे मौजूद है, जो ग्रेविटी है इस पे काम नहीं कर रही। अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के साथ काम करेगा। तो जो यूज़ ग्रेविटी है ये चेक करता है हमारे पास बेसिकली इट्स अ टॉगल दैट डिटरमाइंस वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ अफेक्टेड बाय ग्रेविटी और नॉट। उसके बाद हमारे पास है एक और इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन हमारे पास क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है उसको इंटरपोलेट करता है। जो फिजिक्स अपडेट्स होती है हमारे पास, जो फिजिक्स अपडेट्स होगा उसको किस तरह से इसने इंटरपोलेट करने, इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, इंटरपोलेट और एक्स्ट्रापोलेट। नेक्स्ट है हमारे पास कुलियन डिटेक्शन। व्हाट इज़ कुलियन डिटेक्शन? कुलियन डिटेक्शन जो हमारे पास होता है ये डिटरमाइन करता है जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे वो कुलियन को किस तरह से रिस्पोंड करेंगे। वो डिस्क्रीट हैं, कंटिन्यूस डायनामिक हैं और कंटिन्यूस स्पेकुलेटिव हैं। तो इसमें यही चेक होता है कि जो मूवमेंट्स होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, हमारे पास जो कुलियंस होंगी ऑब्जेक्ट्स की वो किस तरह से आके यहाँ पर वर्क करेंगी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्यूब था, हमने फिजिक्स बनाया हुआ है, तो इसके हमारे पास अगर ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट देखें तो इसमें पोजीशन एक्स वाई एंड जी है। हम इसकी कोई भी पोजीशन एक्स है या वाई पे इसे हम फ्रीज़ करना चाहते हैं तो हम इसकी रोटेशंस और पोजीशंस को फ्रीज़ कर सकते हैं। ये इसकी रोटेशंस और पोजीशंस को फ्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है कंस्ट्रेंट्स में। तो ये हमारे पास था रिजिड बॉडी का कंपोनेंट। अब हम देखते हैं कि हम इस रिजिड बॉडी के कंपोनेंट को अपने स्क्रिप्ट्स में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम स्क्रिप्ट लगाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्ट हम क्रिएट कर लेते हैं C# का और इसे विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन करते हैं। हमारा स्क्रिप्ट ओपन हो गया विजुअल स्टूडियो के अंदर। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं इस रिजिड बॉडी के ऊपर हमने कोई फोर्स ऐड करने हैं, तो हम सिंपल एक रिजिड बॉडी लेते हैं। तो स्टार्ट में हम रिजिड बॉडी का कंपोनेंट यूज़ कर लेते हैं। अगर आपने इस स्क्रिप्ट को उसी गेम ऑब्जेक्ट पर अटैच करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसी क्यूब पर अटैच करना है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये रिजिड बॉडी का कंपोनेंट हम गेट भी कर सकते हैं। स्टार्ट के अंदर ये कंपोनेंट हम गेट कर सकते हैं। अगर ये स्क्रिप्ट सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा होगा तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने रिजिड बॉडी का कंपोनेंट गेट कर लिया है। अब हम अपडेट के अंदर रिजिड बॉडी कंपोनेंट पर फोर्स ऐड करते हैं। तो सिंपल आपने जो रिजिड बॉडी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर लिखेंगे आप ऐड फोर्स। जैसे ही हम इसको वेक्टर 3 फॉरवर्ड हम इसको फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने उसको क्या किया, फोर्स लगा रही। तो आप कुछ इसमें फॉर एग्जांपल कुछ फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कितनी आपने फोर्स यूज़ करनी है। मैं कहता हूँ हमारे पास फ्लोट है, फोर्स है, फोर्स का एक हमने फ्लोट बना लिया सिंपल सा। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर फोर्स जो है स्टार्ट में इसे हमने कोई असाइन कर दी कोई वैल्यू। मैं इसे कहता हूँ मेरी फोर्स इसे 100 है। तो हम इसको मूव करवाते हैं फॉरवर्ड और कितनी फोर्स के साथ, 100 फोर्स के साथ। तो हमने एक रिजिड बॉडी ली, उसके बाद हमने वो कंपोनेंट गेट कर लिया। गेट करने के बाद हमने उस पर अपडेट के अंदर फोर्स गए। नो लेट्स चेक इन द यूनिटी। तो आपने वो जो स्क्रिप्ट अभी क्रिएट किया था इसको आपने अटैच कर देना है अपने क्यूब के ऊपर। तो हमने इसे अटैच कर दिया। तो अब चेक करते हैं, देखें स्टार्ट में उसके ऊपर फोर्स लग रही है। ये देखें, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा फोर्स लग रही है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर आप इसका जेड कंपोनेंट देखें फॉरवर्ड, ये हमारे पास मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, एक फोर्स लगा दी। तो फोर्स लगाने के बाद हमने इसे फॉरवर्ड मूव कर दिया। ये देखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह हम किसी भी रिजिड बॉडी कंपोनेंट के ऊपर हम फोर्स लगा सकते हैं। इसके अलावा हम टार्क ऐड कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट पर। लेट्स सपोज यही हमारे पास सेम जो रिजिड बॉडी का कंपोनेंट था, इस पे आपने कोई टार्क ऐड करना है। रिजिड बॉडी डॉट ऐड टार्क आप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं न्यू वेक्टर 3। तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज वाई एक्सिस है जो हमारा, उस पर टार्क ऐड कर दो। तो हम सिंपली कोई इसके लिए टार्क भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स मैं कहता हूँ 15 जो है ना वो टार्क इस पे अप्लाई कर दो वाई एक्सिस पे। तो बाकी को हम कर देते हैं 0।
तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इस यूनिटी में आते हैं और चेक करते हैं। देखें हमारा वाई एक्सिस पे जो हमने टॉर्क ऐड किया था, अब हमारा जो क्यूब था ये फिजिक्स बेस्ड है और ये वाई एक्सिस पर मूव कर रहा है। अब ये देखें हमारे पास हमने टॉर्क ऐड किया था। टॉर्क हमने क्या कहा था, बेसिकली जो मूवमेंट्स के लिए हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई हो या जेड हो, तो इस तरह से हम किसी भी रिजिड बॉडी कंपोनेंट के ऊपर अगर कहें कि हम टॉर्क ऐड कर सकते हैं तो इस तरह हम टॉर्क ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने टॉर्क ऐड कर दिया। इसके अलावा भी रिजिड बॉडी के बहुत सारे फंक्शन हैं। आप रिजिड बॉडी को कोई न्यू मैथ भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक जो रिजिड बॉडी का कंपोनेंट था, आपने इसका कोई मास चेंज करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, रिजिड बॉडी इज इक्वल टू रिजिड बॉडी के लिए आपने कोई भी उसका जो मैथ क्रिएट किया था उसकी आपने मैथ को यूज़ करते हुए तो आप कोई भी इससे वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, 1500 हम कहते हैं 1500 उसका क्या होगा, मास होगा। अब देखें हमारे पास जो कंपोनेंट है उसका स्टार्ट में जो मास था वो 4.95 है। जैसे ही हम स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो हमने स्टार्ट में उसका जो मास था वो मॉडिफाई कर दिया। अब हम दोबारा चेक करते हैं इसको, तो हमारा यहाँ पे जो मास है वो चेंज हो जाएगा। तो हम स्क्रिप्ट के अंदर भी रिजिड बॉडी का मास चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो मास है वो 1500 हो गया। यूज़ ग्रेविटी नहीं किया होता तो इसलिए वो स्टक था। तो हमारे पास मास क्या था, 1500। देखें अब ये बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो हम स्क्रिप्ट से किसी भी रिजिड बॉडी का मास चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पोजीशंस हैं, उनको भी हम अगर हम चेंज करना चाहते हैं, जो भी रिजिड बॉडी है हमारे पास उसकी कोई कॉन्स्टेंट्स हम यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी सिंपल है हमारे पास। आपने क्या करना है, रिजिड बॉडी लेना है, उसके बाद डॉट कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास, आपने ये यूज़ करना है और यहाँ पर आपने लिखना है रिजिड बॉडी कॉन्स्टेंट्स डॉट फ्रीज है हमारे पास। ठीक है, फ्रीज ऑल है, फ्रीज पोजीशन, फ्रीज एक्स वाई एंड जी। तो हम इस तरह से हम लेट्स सपोज हम कहते हैं उसके बाद जो रोटेशन थी वो क्या कर दो, फ्रीज कर दो। अब हमारे पास रिजिड बॉडी की रोटेशन फ्रीज हो गई है। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि कोई भी रोटेशन फ्रीज हमारे पास चीज़ ना हो पोजीशन की, तो सिंपल फिर आपने क्या करना है, रिजिड बॉडी डॉट कॉन्स्टेंट्स, तो इसके बाद आपने कर देना है रिजिड बॉडी कॉन्स्टेंट्स डॉट नन। तो इसमें जितने भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, कोई भी होंगी। तो इस तरह से हम कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास हैं कुलियंस भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हमने अभी बात की थी कि हम जो कंपोनेंट है रिजिड बॉडी का उससे कुलियंस भी कर सकते हैं। वो हमारे पास यूनिटी का एक फंक्शन आता है वाइड ऑन कुलियन इंटर के नाम से है, ये वाला हमारे पास फंक्शन है। तो अगर हम इसको यूज़ करें तो हम रिजिड बॉडी की कुलियंस भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जब भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसके साथ कोलाइड होगा, लेट्स सपोज हमारे पास एक और क्यूब था और ये इस तरह से पड़ा हुआ है, जैसे ये क्यूब इसके अंदर कोलाइड होगा तो हमारे पास ऑन कुलियन इंटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम रिजिड बॉडी कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं और अपने स्क्रिप्ट में मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।